मेरे साथ तो नहीं कहीं चिमड़ जाएगा अगर आगे। मुझे बहुत डर लगता है इस तरह की चीज़ों से। वो लोग घर पर नहीं है और अगर वो घर पर ना हो तो हमारा पूरा आने का, ऐसे हम मच्छरों के ऊपर स्प्रे डालते हैं ना तो मच्छर भी निकल आते हैं जहाँ जहाँ वो घुसे हैं। मसला है लाइट जा रही है बार बार और मुझे लग रहा है इधर डर भाई यहाँ, क्योंकि कोई भी नहीं। चलो जी बंद कर दो इसको। यार क्या बदतमीजी, मैं गिर जाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तैमी व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई आज मेरा दिल था कि मैं सुबह जल्दी उठ के व्लॉग बनाऊँ। रूटीन इतनी सख्त ख़राब हो चुकी है कि मैं सुबह 4 बजे 5 बजे जाके आंख लगती है और मैं सुबह के कहीं 2-3 बजे उठता हूँ। तो मैं कब सुबह उठूँ और कब व्लॉग स्टार्ट करूँ? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप सबके साथ भी यही सब कुछ हो रहा है तो, और मुझे इसका हल भी बताएं जल्दी से। भाई मैं रूटीन अपनी यूँ सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि रूटीन ठीक होगी तो प्रॉपर उठूँगा तो टाइम से व्लॉग बनेंगे और फिर अपलोड भी टाइम से ही होंगे ना। सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग यहाँ पे तैयार श्यार होकर रेडी हो चुके हैं और हमने जाना है अपनी खाला के घर। भाई सब कुछ रेडी है, बस जूते मेरे जो कि है ना आउटफिट के साथ मैच नहीं हो रहे, तो चल के जूते चेंज करते हैं अपने। भाई के कमरे में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मैं उसके जूते देखूंगा और भाई चोरी करके पहनूंगा, क्योंकि उससे अगर पूछे तो वो कभी भी नहीं देगा अपने जूते मुझे। चलें जी गाइस, यहाँ पे इसके ब्रांड न्यू जूते जो कि हैं पड़े हुए हैं। पता नहीं ब्रांड न्यू है या पुरानी है, इनमें से कोई देखते हैं, अगर कोई पसंद आता है तो पहनते हैं जल्दी से। मैंने चेक किया, मुझे अपने भाई का कोई जूता पूरा ही नहीं आ रहा। मतलब यार ये हमारा साइज़ कब चेंज हो गया अचानक से? मेरा पाँव पता नहीं बड़ा हो गया या उसका पाँव छोटा हो गया। पहले तो हम ऐसा करते थे कि हमें एक दूसरे के हम चीज़ें यूज़ कर लेते थे बिकॉज हमारा साइज़ एक था। भाई इतने भी बुरे नहीं हो भाई, अब तुम्हारे साथ ही जाना पड़ेगा, हम ऐसे ही जाएंगे। चलो 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 इसी के साथ चलो भाई। पर जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, एंड टाइम के ऊपर मेरी चाबियां गुम जाती हैं और अभी भी चाबियां नहीं मिली, और अभी मैंने यहाँ सामने ही रखी हैं और चाबियां मुझे इस वक्त नहीं मिली भाई। और टाइम ऊपर से इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि फिर आने का टाइम नहीं रहना। यहाँ बेड के ऊपर मैंने चाबियाँ रखी थी, यहाँ पे अब कहीं पे भी नहीं पड़ी हुई। पूरा घर छानने के बाद पता चला है भाई चाबी मेरी जेब में ही पड़ी हुई है, क्योंकि मैं अभी जब ढूंढ रहा था और मुझे मेरी पॉकेट में से आवाज़ आई है। पहले बता दिया करो कि तुम मेरी जेब में हो भाई, ताकि मुझे तुम्हें ढूंढना ना पड़े, और मैं थक जाती हूँ इसे ढूंढ ढूंढ के, मुझे कभी भी नहीं मिली। लेकिन चलो अब तुम मिल गई हो ना, तो अब चलते हैं हम। चाबी को ढूंढते ढूंढते इतनी देर हो चुकी है ना कि अब आधा घंटा हमारा यहीं पे ज़ाया हो चुका है। अब हम टाइम बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करेंगे और अपने सफ़र को निकलते हैं। और यहाँ पे हम अपनी खाला के घर पहुँच चुके हैं भाई, और मुझे नहीं लग रहा कि अपने घर में है, क्योंकि अंदर से सारी लाइटें बंद हैं। चलो चल के देखते हैं। यहाँ पे पता नहीं अभी कौन सा बर्ड बैठा हुआ था, इतनी ज़ोर का वो चीखा है और एकदम से उड़ के भाग गया भाई। मेरा तो तरा ही निकल आया था। अच्छा, हमको सिखा दिया। मैंने कहा पता नहीं भाई मेरे साथ तो नहीं कहीं चिमड़ जाएगा अगर आगे। मुझे बहुत डर लगता है इस तरह की चीज़ों से। भाई यहाँ से लॉक खुलता है भाई, यूनिक किस्म का लॉक, और यहाँ से हम दरवाजे को, और यहाँ पर हम जैसे ही अंदर आए हैं इनकी कोई गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई भाई। वो लोग घर पर नहीं है और अगर वो घर पर ना होए तो हमारा पूरा आने का प्लान सारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इनके घर आकर पता चला कि भाई आधे फैमिली मेम्बर्स इनके घर में हैं और आधे घर से बाहर गए हुए हैं। यहाँ पर आते साथ जी केले पड़े हुए हैं भाई, क्या मज़ेदार केले पड़े हुए हैं। जाकर देखते हैं, शायद कोई वहाँ पर हमें मिल जाए, अगर तो कोई हुआ तो, वरना तो नहीं। कि घर ऊपर वाले पोर्शन पर आए हैं, यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, दोनों कज़न भी नहीं मुझे मिले, हालांकि वो घर में है, पता नहीं किधर चले गए हैं। ओए किधर हो तुम लोग, कहाँ छुप के बैठे हुए हो भाई? सारा घर खाली पड़ा हुआ है। यहाँ से इस कमरे में जाकर देखें, ये भी सारा खाली है, पता नहीं किधर चले गए हैं, नज़र ही नहीं आ रहे, मेरी आंखों के सामने ही है पर नज़र नहीं आ रहे कहीं पे। ऐसे हम मच्छरों के ऊपर स्प्रे डालते हैं ना तो मच्छर भी निकल आते हैं जहाँ जहाँ वो घुसे हुए होते हैं। इसी तरह हम जब ये स्प्रे डालेंगे ना तो मेरे कज़न भी बाहर आ जाएंगे। कोई मच्छरों की तरह की है। और यहाँ पर आए हैं जी, ये तौलिया जो कि है इन्होंने यूज़ करके सोफ़े के ऊपर फेंक दिया भाई। ये भी मेरे भाई की तरह ही हैं भाई, तुम इसको धूप में बाहर डालो, ये सूख जाएगा, इसको फिर अंदर लाओ भाई, क्या कर सकते हैं। अगर बैठा ही था और यहाँ पर एक अचानक से लाइट चली गई और मुझे नहीं पता इनका
क्या मसला है, लाइट जा रही है बार बार और मुझे लग रहा है इधर डर भाई यहाँ, क्योंकि कोई भी नहीं। भागो नीचे चलती है, कोई जिन भूती ना आ जाए, पता नहीं। अब लोग यहाँ पे हैं भाई, नीचे वाले कमरे में लॉक लगाकर बैठे हुए थे, एसी लगाकर। भाई सुकून है इस कमरे में भाई। जून और जुलाई में भी इन्होंने दिसंबर का मौसम बनाया हुआ है। ओ भाई ऊपर से आकर नीचे एसी वाले कमरे में सुकून मिल गया। खाना हम लोगों ने खा लिया था और भाई खाने के बाद मुझे तलब होती है मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय की, तो अपने लिए चल के चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए मैं किचन में जा रहा था और यहाँ पर भाई 2 लैपटॉप्स हैं जो ऐसे खुले पड़े हुए हैं। भाई अगर ये यहाँ पे कोई जिन तो नहीं बैठ के इन्हें इस्तेमाल कर रहा था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? चलो जी बंद कर दो इसको। ये सही है भाई, अपने घर भी खुद चाय बनाओ और किसी के घर आओ और वो वहाँ पे भी खुद चाय बनानी पड़ती है। इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही रह लिया करूँ, मेरे लिए यही बेहतर होगा। और यहाँ ओवन का मुंह देखें किस तरह से खुला पड़ा हुआ है। इसको इस्तेमाल करके भाई तुम यूज़ करके इसे बंद नहीं कर सकते। हम देचकी को पानी से खंगालते हैं क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मियों का मौसम है, तो सारे जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो आजकल बाहर आती हैं और किचनों में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और इस चल भैया तू धुल जा। चाय मुझे बनानी है सिर्फ अपने लिए और मेरे कज़न के लिए, तो मतलब कुल मिला के 2 कप होंगे, तो हम उतने हिसाब से हर चीज़ मैयर करके डालेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छा, हमको सिखा रही है। चलो जी गाइस पत्ती डालते हैं, कितनी ही डलेगी चाय में। तो चीनी के बगैर तो मुझे चाय पसंद ही नहीं है। मैंने एक टाइम पे चीनी स्विच की थी और भाई साहब ज़िंदगी से ऐसे जैसे मिठास ही निकल गई है। कौड़ी चाय का भी कोई मज़ा आता है भाई। चीनी के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच, फिर हम डालेंगे 2 चम्मच। ज़िंदगी में तो मिठास ही ख़त्म हो गई है, इसलिए चाय में चीनी डालकर अपनी ज़िंदगी को मीठा करने की कोशिश करते हैं। लोग बताएं आप चाय के बगैर कितने दिन रह सकते हैं। मैंने एक दिन चाय छोड़ी थी और मेरे सर में दर्द हो गया था। भाई चाय के बगैर तो मैं अपनी ज़िंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चाय इंसान के लिए ज़रूरी हो चुकी है। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चाय पक रही है। आय हाय कड़क चाय, जो खुशबू आ रही है ना चाय की भाई, ओए होए होए होए, क्या श्री मैं आपको कैमरे से भी आप इसको स्मेल कर। और 2 मिनट के लिए मैं किचन में गया हूँ, इतनी गर्मी लग रही थी भाई साहब, क्या कसम से ज़िंदगी है इतनी गर्मी। चाय बनाते वक्त मैं सारा मुझे पसीना आ गया है। अभी एसी वाले रूम में चल के बैठता हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हमें एक गोल वाली चेयर मिली है भाई, ये हम बचपन में इसमें सही इंजॉय करते होते थे। बचपन में अगर जिसने इसके ऊपर झूले लिए हैं ना मुझे बताएं। बचपन की मेरी यादें ताज़ा हो गई हैं यार, क्या मज़ा था। इसमें एक फंक्शन है कि इसको आप नीचे जब मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं और ये ऊपर भी हो जाती है। और हम बचपन में इस पर, हमारी ना एक और खाला रहती है अब्टाबाद में, उनके घर भी ऐसी कुर्सी थी और हम उस पर इतना, ये लिटरली वो हम ही ने तोड़ी है और मतलब इतनी उसको हमने उसके ऊपर एंजॉय किया था, बार बार उसको ऐसे घुमाना, कभी नीचे कभी ऊपर करना। भाई बचपन की भी क्या यादें थी। हमारे यहाँ पर आ चुकी है भाई मज़ेदार किस्म से, अब इसे सिप सिप करके पीते हैं। गर्मी ऊपर से इतनी है पर भाई पाकिस्तानी चाय नहीं भूल सकते, चाहे गर्मी जितनी भी पड़े। मज़े की बोतल इनके घर में मुझे नज़र आई है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनके घर से ये चुरा लूँ, क्योंकि अगर इनसे पूछ के ली तो इन्हें ये बहुत अच्छी लगने लग जाएगी और अचानक से इनके इस्तेमाल में भी आ जाएगी। अभी तक इनके इस्तेमाल में ये नहीं है, पर अगर मेरे इस्तेमाल में जब ये आएगी तो तभी ये इनके इस्तेमाल में भी आ जाएगी। कितनी प्यारी बोतल है भाई, चेक करें। भाई चोरी करना अच्छी बात नहीं है, इसको हम यहीं पर रख देते हैं जहाँ से हमने उठाई थी। बैड मैनर्स हैं। मेरा अभी यहाँ से ऊपर गया, मुझे इससे चाहिए थी एक उधार घड़ी। भाई मैंने एक इवेंट पे जाना है और मुझे चाहिए इसकी घड़ी, और अब इसके मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे कि मुझे वो घड़ी दे दे। ये दुकान भी नहीं बता रहा कि कहाँ से इसने लिया ताकि मैं जाके वहाँ से खरीद। चेक करें भाई कितने क्लास की है यार, ये अगर मुझे दे देना तो मैं इसको अपने इवेंट पे पहन जाऊँ, पर ये कभी भी नहीं देगा मुझे। पता नहीं मुझे इनकी हर चीज़ क्यों पसंद आती है। जो भी चीज़ हो मुझे इनकी पसंद आएगी। मेरे पास इवन पैसे भी हो और मैं बाहर भी ख़रीदने जाऊँ, मुझे बाहर कोई चीज़ समझ ही नहीं आती, लेकिन अगर वही मेरी देखी हुई चीज़ ये लेकर आए तो मुझे वो अच्छी लगती है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा मसला है तो कमेंट में बताएं, इसका कोई हल बताएं मुझे। बाहर गाइस हम इनकी छत पे आए हैं, इतने मज़े की हवा चल रही है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितने मज़े के पौधे हैं और ठंडी ठंडी हवा दे रही हैं। भाई ये चेक करें आप लोग, अंधेरा है इस टाइम, नहीं तो सुबह के वक्त यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू होता है। और ये वही दरख्त है जहाँ पर अभी कोई पता नहीं क्या चमगादड़ या कोई चीज़ थी। भाई अंदर चलते हैं इससे पहले कि चमगादड़ अपने असली रूप में आ जाए और हमें आकर काट ले।
नीचे चलते हैं, घड़ी के बारे में बात करते हैं अपने कज़न से। अगर उसने दे दी तो ठीक है, अगर नहीं भी दी तब भी ठीक है भाई, क्या हो सकता है। इवेंट पे नहीं पहन के जाऊंगा तो क्या इसके बगैर इवेंट नहीं होगा क्या। कज़न मेरा मेरे सामने खड़ा हुआ है और मेरे व्लॉग में वो नहीं आना चाहता, उसकी मर्जी है भाई। हम भी हर एक की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन घड़ी के बारे में तो मुझे बताओ कि अपनी घड़ी दोगे? जा टर जाती क्या मतलब है यार, घड़ी तुम मुझे मांग लो दो यार, क्या बदतमीजी, मैं गिर जाऊंगा यार, ये क्या बदतमीजी है। नहीं भाई दे रहा वो घड़ी, ऐसे ही जाऊंगा। चलें जी गाइस, खाला के घर से हम हो चुके हैं फ्री और अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं क्योंकि मुझे किसी काम से जाना था और बाहर बारिश का मौसम मेरा ख्याल से बन रहा है, तो बारिश के होने से पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं, हमारे लिए यही बेहतर होगा। हम जैसे यहाँ पर आए हैं, इतने मज़े की हवा चल रही है गाइस, चेक करें आप लोग, ये चेक करें। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।